दोस्तों, क्या आप अक्सर ये सोच कर रोते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे हमेशा जिंदगी में, रिश्तों में या खानदान में जहरीले, टॉक्सिक और मैनिपुलेटर लोग ही क्यों मिलते हैं। आपको लगता है कि आप जैसे मासूम और अच्छे इंसान की तरफ मकनातीस की तरह गलत लोग खिंचे चले आते हैं। लेकिन आज डार्क साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस का एक ऐसा कड़वा सच सुन लें जो आपको हिला कर रख देगा। आप जहरीले लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते। सच तो यह है कि आप उन्हें अपनी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा देर बर्दाश्त करते हैं जितनी देर आपको नहीं करना चाहिए। टॉक्सिक लोग हर एक के पास जाते हैं, लेकिन हाई स्टेटस लोग उन्हें पहली बार में ही फिल्टर कर देते हैं, जबकि मिडिल क्लास माइंडसेट का इंसान मुरव्वत के नाम पर उन्हें अपने गले का हार बना लेता है। आज एजुकेट विद राजी पर मैं आपको वो 5 वजूहात बताऊंगा जिनकी वजह से आप लाशऊरी तौर पर जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का लाइसेंस देते हैं, ताकि आप इस जज्बाती दलदल से बाहर निकल सकें और एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। पहली वजह, हर जहरीले रवैये की वजाहत ढूंढना। दोस्तों, पहली वजह यह है कि आपके अंदर नफ्सियाती मुआलिज बनने का बड़ा शौक होता है। जब कोई रिश्तेदार या दोस्त आपके साथ बदतमीजी करता है या धोखा देता है तो आप उसे सजा देने या अलग होने की बजाय उसके रवैये की सफाइयां पेश करने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद बचपन में इसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा इसलिए इसका मूड ऐसा है। वो दिल का बुरा नहीं है, बस जुबान का कड़वा है। एक स्मार्ट और बावकार इंसान लोगों के माजी के जख्मों का ठेकेदार नहीं बनता। अगर कोई आपकी इज्जत नफ्स पर वार करता है तो वजह जो भी हो उसका रवैया गलत है। लोगों को समझने की कोशिश में खुद को ज़हनी मरीज मत बनाएं। जो गलत है उसे गलत तस्लीम कर लें। दूसरी वजह, बहुत आसानी से माफ कर देना। दूसरी वजह यह है कि आपके पास माफी के सर्टिफिकेट बहुत सस्ते होते हैं और आप लोगों को इतनी आसानी से दूसरा मौका दे देते हैं कि सामने वाला आपकी मुरव्वत का तमाशा बनाने लगता है और आपके ज़हनी सुकून से खेलकर आपको मौत के दहाने तक पहुंचा देता है। जब कोई पहली बार आपका नुकसान करता है तो वो आपका इम्तिहान ले रहा होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल क्या है। अगर आप सिर्फ एक ऐसी सॉरी सुनकर या मुरव्वत में आकर सब कुछ भुला देते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर उसे ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि तुम मेरे साथ दोबारा ये गेम खेल सकते हो, मैं अगली बार भी रो धोकर मान जाऊंगा। याद रखें, दूसरा मौका देना अक्सर खुदकशी के बराबर होता है, क्योंकि मैनिपुलेटर अगली बार ज्यादा तैयारी के साथ, ज्यादा तेजी के साथ वार करता है। तीसरी वजह, लफ्जों के जाल में फंसना, रवैयों को ना देखना। तीसरी वजह मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी मासूमियत है। आप लोगों के मीठे जुमलों पर पिघल जाते हैं और उनके रोजमर्रा के एक्शंस को नजरअंदाज कर देते हैं। एक मैनिपुलेटर जुबान का बहुत धनी होता है। वो आपको पीठ पीछे गाली देगा, आपका स्टेटस गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही सामने आएगा इतनी तारीफें करेगा, इतने बड़े बड़े वादे करेगा कि आप उसके लफ्जों के जाल में फंस जाएंगे और उसको मसीहा तस्लीम कर लेंगे। यहां तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, 2026 का सिग्मा रूल यह है कि लोगों के मुंह से निकलने वाले अल्फाज को 0 वैल्यू दें और उनके बिहेवियरल पैटर्न को देखें। अगर कोई जुबान से खैरख्वाह है लेकिन उसके एक्शन से आपको हमेशा तकलीफ पहुंचती है तो वो इंसान टॉक्सिक है, ड्रामेबाज है। उसकी ड्रामेबाजी पर नहीं, हकीकत पर यकीन करें। चौथी वजह, वजाहत से ज्यादा ताल्लुक की भूख। चौथी वजह एक गहरा नफ्सियाती खला है। आपको अकेले रहने से इतना डर लगता है कि आप रिश्तों में वजाहत की बजाय किसी न किसी तरह जुड़े रहने की भीख मांगते हैं। बहुत सी खवातीन ससुराल में या मर्द अपने दोस्तों में सिर्फ इसलिए घुट घुट कर जीते हैं क्योंकि वो सोचते हैं अगर ये रिश्ता टूट गया तो लोग क्या कहेंगे, या मैं अकेला रह जाऊंगा और मैं तो मर जाऊंगा। इस खौफ की वजह से आप सामने वाले के जहरीलेपन पर आंखें बंद कर लेते हैं। हाई स्टेटस इंसान अकेला बैठकर चाय पीना पसंद करेगा, लेकिन किसी टॉक्सिक कनेक्शन का हिस्सा बनकर अपनी एनर्जी, अपना ज़हनी सुकून और अपना वकार बर्बाद नहीं होने देगा। रिश्तों में मुरव्वत नहीं, बिल्कुल साफ और वाज़ेह हुदूद होनी चाहिए। पांचवी वजह, कमजोर हुदूद का होना। पांचवी और सबसे खतरनाक वजह, आपके वजूद के गिर्द कोई नो फ्लाई जोन नहीं है। आपकी बाउंड्रीज इतनी कमजोर हैं कि कोई भी रिश्तेदार, सास, नंद या फालतू दोस्त जब चाहे आपके जाती मामलात में टांग अड़ा देता है, आपका मजाक उड़ा लेता है और आप हंसकर टाल देते हैं। जब आप पहली बार किसी को अपनी हद पार करने पर खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप उसे अगली बार इससे बड़ा वार करने का लाइसेंस दे रहे होते हैं। अगर कोई आपकी हुदूद पार करे तो वहां लड़ना नहीं
نہیں है, लेकिन अपने ठंडे, वजनी और हाकिमाना लहजे से सामने वाले को बता देना है कि ये मेरी हद है और आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते। जो इंसान अपनी हुदूद की हिफाजत खुद नहीं करता, दुनिया उसका बाइकआउट कर देती है। तो दोस्तों, टॉक्सिक लोगों को बर्दाश्त ना करने और मजबूत बाउंड्रीज बनाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप खुद बदलिहाज, जिद्दी या बदतमीज बन जाएं। सबके साथ बेहतरीन अखलाक, आजिज़ी और खिदमतगार बनकर ही रहना है, क्योंकि हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है, ताकि हम खुद तमीज के दायरे में रहें। लेकिन अपने आसाब और अपनी इज्जत नफ्स को इतना अनशेकेबल रखना है कि आपका ये हुस्न अखलाक आपकी कमजोरी ना बने। अखलाक से दिल जीतें, लेकिन अपने वकार से अपनी हुदूद कायम रखें, ताकि टॉक्सिक लोग आपकी जिंदगी बर्बाद ना कर सकें। तो दोस्तों, क्या आपने भी किसी टॉक्सिक इंसान को जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त करके अपना नुकसान किया है? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। अगर आप आज से स्मार्ट बनकर अपनी हुदूद की हिफाजत का अहद करते हैं और टॉक्सिक लोगों को बाय करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें नो मोर टॉक्सिक पीपल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। एजुकेट विद राजी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।